मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गलवान चुशूल में लगेंगे संचार टर्मिनल, संपर्क में मिलेगा फायदा। इससे सेना के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों को भी संपर्क करने में सुविधा होगी, जो मौजूदा स्थिति में सामरिक लिहाज से काफी अहम है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभाग ने देश के रिमोट और दूर दराज के इलाकों में बसे 354 गाँव में संचार सुविधा देने की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसकी मांग काफी वक्त से की जा रही थी। लद्दाख में LAC के पास आर्मी और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास, गरजे भारत के फाइटर प्लेन। युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। दरअसल भारतीय सेना को पता है कि वर्तमान गतिरोध के कारण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता है। अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी है। ऐसे में भारत किसी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का हमला, कहा देश बेचने का काम कर रहे हैं मां बेटे। संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार रहते समय प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 बार पैसे लेने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि PMNRF से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को गया। 3 बार PMNRF से पैसा लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेने के लिए बनाया गया था। कोरोना के बढ़ते केस के बीच असम में 29 जून से लगाया जाएगा लॉकडाउन। गुवाहाटी में 28 जून की आधी रात से 12 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी के साथ ही असम के बाकी इलाकों में भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से असम के कस्बों में 12 घंटे नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके बाद शनिवार से पूरे असम में लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं में छूट मिल सकती है। हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है कि उसके लिए पास जारी किया जाएगा या नहीं। श्री SS देसवाल DG ITBP ने सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में ITBP की मेडिकल की पूरी हो चुकी तैयारियों का लिया जायजा। इस मौके पर श्री देसवाल ने प्रबंधन में लगे डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल और प्रशासकों के दल को संबोधित करते हुए कहा, ITBP ने रिकॉर्ड समय में चिकित्सा दलों को तैनात कर दिया है और इस केंद्र में चिकित्सा व्यवस्था के लिए बल आज से पूरी तरह तैयार है। लगभग 4 दिनों से ITBP के अनुभवी डॉक्टर्स और प्रशासकों की टीम ने राधा स्वामी ब्यास छतरपुर, नई दिल्ली के इस केंद्र में युद्ध स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी। इससे पहले मार्च में ED ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उस पर दिल्ली हिंसा के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग का आरोप है। बताया जा रहा है कि ताहिर हुसैन की कई शेल कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल दिल्ली हिंसा के दौरान फंडिंग करने में किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिंसा मामले में अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन की फंडिंग का खुलासा किया था। हरियाणा के रोहतक में 2 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.8 दर्ज की गई तीव्रता। भूकंप का केंद्र रोहतक में जमीन से 9 किलोमीटर अंदर रहा। भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं रही, इसलिए लोगों को झटका महसूस नहीं हुआ। इससे पहले रोहतक में बुधवार को दोपहर 12:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 2.8 थी। भूकंप का केंद्र रोहतक में जमीन से 5 किलोमीटर अंदर था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी आने की वजह से हाईवे पर लैंडिंग की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर में 4 स्टाफ मौजूद थे। पायलट, को पायलट समेत सभी स्टाफ सुरक्षित हैं। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। हिंडन एयरबेस से अधिकारी और इंजीनियर मौके पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर को ठीक किया।
यूएस सीनेट में प्रस्ताव, फाइटर जेट ट्रेनिंग में भारत को भी किया जाए शामिल। अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत साल 2021 तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान को फाइटर जेट डिटैचमेंट ट्रेनिंग देने की बात की गई है। ये ट्रेनिंग अमेरिका के पास समुद्री इलाके में गुआम में दी जाएगी, जहां पर कुछ वक्त पहले अमेरिका और सिंगापुर के बीच फाइटर जेट ट्रेनिंग की जगह बनाने पर विचार हुआ था। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।